नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक साधु और शिष्यों की कहानी है। ये कहानी हमें जीवन के 8 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताती है, जिससे आप अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध महात्मा अपने आश्रम में शिष्यों को मानसिक ताकत के बारे में प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार हमें कल्याणकारी बातें सोचने पर मजबूर करते हैं, जबकि बुरे विचार पतन की ओर ले जाते हैं। वहीं एक शिष्य राजेश खड़ा हुआ और उसने गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं, जिसे तुम लोग ध्यान से सुनना। गुरु ने समझाया कि जब भी हम कुछ सोचते हैं, वह विचार सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुसार हमारा पूरा शरीर काम करता है। अगर आप दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप शिथिल होते जाते हैं और आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन अगर आप उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है और आप ऊर्जावान दिखाई देते हैं। गुरु ने कहा, मैं तुम सबको 8 तरीके बताऊंगा। अगर आप इन 8 तरीकों को समझते हैं और अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करेगा जैसा आप सोचते हैं। पहला नियम, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु ने समझाया कि जो चीजें हमारे वश में नहीं होती या जो बातें बीत चुकी हैं, उन्हें लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। बीते हुए समय को बदलना हमारे बस में नहीं है, इसलिए अपने आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरा नियम, ध्यान करने की आदत डालो। गुरु ने गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया कि उन्होंने ध्यान की गहराइयों में जाकर सत्य की खोज की और पापी मार्ग को पराजित किया। ध्यान से हमारा मन और मस्तिष्क शांत होते हैं और हम किसी भी वस्तु पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तीसरा नियम, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। गुरु ने कहा कि उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु से ज्यादा उम्मीद मत रखो। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख कम होगा, लेकिन दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह पूरी नहीं हुई तो दुख ज्यादा होगा। चौथा नियम, पहली बार में असफल होने से डरो मत। गुरु ने कहा कि डर हमारी आत्मबल और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम असफलता की तरफ जरूर जाओगे। इसलिए बिना किसी शंका के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करो। पांचवा नियम, खुद को कभी कोसो मत। गुरु ने कहा कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता है। खुद को कोसना आपकी मानसिक क्षमता को कम करता है और आत्मबल को कमजोर करता है। छठा नियम, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु ने कहा कि अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ। सातवां नियम, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु ने कहा कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। दूसरों की बातों में आकर काम मत करो, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करो। आठवां नियम, कम बोलो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु ने कहा कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है। कम बोलने से सोचने का समय मिलता है और समस्या का समाधान निकालने में मदद मिलती है। गुरु ने कहा कि अगर तुम इन 8 नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम मानसिक रूप से मजबूत बनोगे और किसी भी परेशानी का डटकर सामना कर पाओगे। सभी शिष्यों ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उनका नमन किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।